नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया लाइव और चैनल इंडिया लाइव की टीम आज रानिया तहसील के गांव है खारियां गांव के ही पास एक जोरनाली, पीछे देख रहे हो आप जलघर के पास एक नहर बन रही है और काफ़ी समय से नहर तो है पुरानी, लेकिन इसको पुल बन रहा है। और जो हरियाणा की ये खट्टर सरकार है बार बार यही कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। अभी कुछ समय पहले ही यूपी में एक ऐसी घटना घटी थी कि उसमें एक ठेकेदार द्वारा गलत माल लगाने से काफी लोगों की जानें गई थी। और यही एक ऐसा एक पुल है, मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा कि थोड़ा दिखा दें कि काफ़ी टाइम से ये अभी बना नहीं है और समस्या यहाँ काफ़ी गंभीर है। गंभीर क्यों है? क्योंकि खारियां के कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया था कि आप इस पुल के ये पुल के ऊपर जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसकी जानकारी आप अपने चैनल पर दो, क्योंकि 2 साल से इसका काम पूर्ण रूप से बंद पड़ा है। ठेकेदार बार बार सरकार से एक्सटेंशन लेकर आ रहा है। और एक्सटेंशन किस चीज़ की लेकर आ रहा है, यहाँ जो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये बताएंगे कि एक्सटेंशन क्यों लेके आया जा रहा है, आखिर मामला सारा क्या है। क्या नाम है? तो क्या है मामला ये सर? ये सारा मामला सर भ्रष्टाचार का है, कमीशन का है और इसके अलावा ये देरी जो हो रही है काम में, ये इन्हीं कारणों के कारण हो रही है। जैसे काम ये लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था और डिपार्टमेंट के प्रावधानों के हिसाब से 3 बार ही एक्सटेंशन दी जा सकती है। उसके बाद में अति ज़रूरी कारण हो तो उस केस में भी आगे एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मगर भ्रष्टाचार किस चीज़ का है इसके अंदर? भ्रष्टाचार जैसे जी जितने भी आप ये सीधी भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा मैं, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है ये। जैसे कोई भी सामान है, आप यहाँ पे देखोगे भी सरिया है, सीमेंट है, लोहा है, जो भी यहाँ पे सामान आ रहा है तो उनका एक प्रॉपर बिल होता है। तो पक्का बिल उनका लेके और वही क्या है विभाग में सबमिट किया जाता है। जैसे उदाहरण के 1000 कट्टे सीमेंट के लगे हैं तो पक्का बिल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल अलग बात रह गई, यहाँ बात हो रही है ऑडिट के अंदर पैसे खाने की। तो ये जो जितने भी बिल इनके हैं ये सारे फर्जी बिल उसमें जमा करवा रहे हैं, क्योंकि इनका एक भी बिल सही नहीं है। और ये अब का पैटर्न नहीं चल रहा है, हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही काम होता रहता है। छोटे स्तर में आप ग्राम पंचायत लोगे, बड़े स्तर में आप देश का लोकतंत्र में जो भी प्रणाली है ऊपर तक भी ऐसे ही सिस्टम ये चल रहा है सारा का सारा। उसी के हिसाब से जो मैं आपको बोल रहा हूँ 5 से 10%, तो यहाँ यही परसेंटेज की लड़ाई काम में देरी होने के कारण, कोरोना के कारण। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ कारण नहीं थी एक्सटेंशन देने के। जैसे कि कोरोना का काल था उसमें देरी होनी चलो लाजमी थी, उनके पास लेबर नहीं मिली या टेक्नीशियन काम क्या नाम बताया आपने? अरविंद। हाँ क्या? हाँ, तो इसमें जो देरी का कारण था तो ये कोरोना का हो गया। अभी ये एक्सटेंशन का बहाना है जी किसान आंदोलन का। तो भी किसान आंदोलन के चलते हमारे पास सामान की सप्लाई नहीं हो रही। और कम से कम 3 महीने पहले मैं आया था तो ये जो यहाँ पे आपको सामान दिखाता हूँ मैं, और बिल तो अब आप ये मैंने बिल पे बात बोली भी पैसा कैसे खाया जाता है। आप देखिए ये नया तो खरीदा नहीं हुआ, इसका बिल तो सबमिट होएगा तभी पेमेंट होती है। तो इसका बिल फर्जी तरीके से बनवाएंगे, सबमिट करवाएंगे और पैसा खाएंगे। तो और जो देरी हुई है ठेकेदार की गलतियों के कारण, उसका वो हर्जाना भुगतना नहीं चाहता। वो चाहता है डिपार्टमेंट के अफसरों से कि वो मेरी मदद करें और भी मेरे को इसमें से कमाई निकाल के दें। अब इन दोनों की लड़ाई में क्या है, किसान बलि चढ़ा बैठा है। 2 साल हो गए हमारा एक बूंद पानी का यहाँ से सिंचाई का हमें नहीं मिला। और ये नहर है खारिया और आसपास के 20 गाँव की जीवनदायिनी नहर है। क्या काम करते हैं? मैं सर अभी फिलहाल तो खेती-बाड़ी करता हूँ, वैसे एडवोकेट भी हूँ और बीटेक सिविल इंजीनियर भी रह चुका हूँ मैं पहले। ये एक जागरूक किसान है और वकालत भी की हुई है, और ये बड़ा एक भ्रष्टाचार का आरोप ठेकेदार और प्रशासन पर लगा रहे हैं कि इन्होंने इस छोटे से काम के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो इसी के साथ कुछ और भी हमारे साथ है किसान भाई, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये मामला इन्होंने आखिर। नमस्कार, क्या नाम है? राजकुमार जी, ये बताओ ये मामला अब तक आपने कहाँ उठाया? ये मामला अभी तक तो हमने और मंत्री महोदय उठाया है। काम में देरी के कारण
जो आपके लोकल विधायक हैं और वो सरकार में मंत्री भी, क्या उनका तक का मामला है? हाँ, लोकल विधायक है जो सरकार में मंत्री है, वो 2 बार इसके देख के भी गए थे। उन्होंने ठेकेदार को बोला था अभी कि काम जल्दी कराया, उसके बावजूद ही ठेकेदार ये इस काम के अंदर देरी कर रहा है। ये भाटा नहर सिर्फ पहले 2 हफ्ते चलती थी महीने में, अब महीने में सिर्फ 1 हफ्ता चलती है। नीचे का पानी हमारे यहाँ ठीक नहीं है, तो मेन हमारी खेती जो इसी फल्टी नहर पर डिपेंड थी। तो ये मान लो अगर पानी इसमें चल जाता है तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को कितना फायदा होता है? यहाँ के आसपास तो सारा इसी का फायदा है, और पानी है भी नहीं हमारे पास। तो वही नीचे का जो पानी है जल स्तर वो तो थोड़ा बहुत यहाँ इसके आसपास भी ठीक है। आगे तो खारा है गाँव, खारिया के अंदर, खाई के अंदर, जोधप्रिया के अंदर, सारे गांवों के अंदर नीचे का पानी तो बिल्कुल बेकार है। जिसको सरकार ने इसका टेंडर दिया उस ठेकेदार का क्या नाम है? उस ठेकेदार का नाम है जी बलजीत पुनिया, हिसार से है वो। अच्छा, तो कितने समय का ठेका था और कितना समय होगा जो उन्होंने बनाया? ठेका था इसका केवल 18 महीने का। इसका जब पानी बंद हुआ था वो 9 अप्रैल 2019 के अंदर पानी बंद हुआ था। उसको आज आप लोग के देखो तो लगभग 21 महीने हैं, और आज इस नहर की पोजीशन देखो तो हमारे को तो ऐसा लगता है ये 6 महीने भी 4 और नहीं होती। सिंचाई विभाग के किस अधिकारियों से आपकी बात हुई? सिंचाई विभाग के अधिकारी SC और एक्शन SDO की बात तो लगातार होती रहती है। वो कहते हैं उनका 15 दिन में उनका करा रुख क्या था आपके? उनका रुख हर बार 15 दिन, फिर 15 दिन, 15 दिन करते करते कितना समय लगा दिया? 15 दिन करते करते लगभग मान लेते 21-22 महीने। चलो पहले वाला तो उसका टाइम का था, तो लगभग 6 महीने से ये चल रही है। 15 दिन और जो ये आप बता रहे हो कि ये लोहे का स्ट्रक्चर है, ये भी पुराने, ये तो आप भी देख लो, आप भी तो देख लो ना, ये तो पुराना है ही है। नए और पुराने का फर्क तो कोई देखेगा उसी को तो मालूम हो जाएगा ना। ये हमारे कहने से तो पुराना नहीं होगा, ये तो और भी देखेगा आगे तो उसको भी पता लग जाएगा, ये तो सामने है। तो ये है मामला सारा। और मामला तो अगर देखा जाए, इन्होंने जो बताया सरेआम भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार की भेंट मान के चलो ये सारा जो नहर पर सिस्टम बन रहा है वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अब इस मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी या सरकार और यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन करीबन 1.5-2 साल से इसकी और कोई भी सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। अगर इसमें पानी नहीं आता है इस नहर में, तो यहाँ के जो किसान हैं उनको बड़ा ही आर्थिक नुकसान होगा। कुछ दिल्ली में जो किसान टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं MSP की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ जो किसान है वो पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये पानी की लड़ाई कब तक इनकी सॉल्व होगी, सरकार कितने समय में इनकी ओर ध्यान देगी, यह बात अब देखने वाली रहेगी। मैं हूं चंद्रमोहन शर्मा, चैनल इंडिया लाइव के लिए अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ खारिया से।